अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद तलाल। ग्रेट सिस्टम रीसेट बेसिकली है क्या? मैं रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं आपके फ़ोन की। एक तरीके से जो निज़ाम है जिसमें लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो कम्युनिज़म हो, या माजी में जितने निज़ाम गुजरे जिसमें बादशाहतें, सल्तनतें और खिलाफतें भी शामिल हैं। इसी तरीके से आज किसी निज़ाम को ख़तरा हो, अगर आप समझें कम्युनिज़म को, कम्युनिज़म के साए में भी अभी चीन और रूस के अंदर लोग बड़ी तादाद में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी माजी में हिचकोले खा चुका है। इसी तरीके से डेमोक्रेसी बेसिकली स्पॉन्सर बाय वेस्ट साइड, यूएसए उनके बहुत बड़े चैम्पियंस हैं, यूरोप उसका बहुत बड़ा चैम्पियन है, और बेसिकली ये मिली भी सबको वहीं से है। अगर इसमें कोई इशू या इसमें कोई मसाइल आने लगते हैं, ये सिर्फ सिस्टम लीडर चॉइस नहीं करता, ये मईशत नहीं चलाता, बल्कि ये दुनिया पे अपनी एक माशी और अस्करी बालादस्ती भी रखता है। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम बहुत सारे ममालिक में डैमेज होना शुरू हो जाए, तो जो इस पे बेस्ड करती हुई एक सुपर पावर होगी, उसके लिए ये कितना मुश्किल होगा। हमने शायद 80 की दिहाई, लेट 80s में जिन भी लोगों ने तारीख का मुताला किया है, शायद एक सिंगल सुपर पावर के बारे में ही देखा है आज तक। हो सकता है अगर कोई 50 साल जिया हो या 45 साल जिया हो तो उसने यूएसएसआर का नाम सुना हो, लेकिन अक्सरियत जो यंगस्टर्स हैं उनकी नज़र में सिर्फ दुनिया में एक ही सुपर पावर नज़र आई, और वो कंपटीशन और वो सारी चीज़ें लोगों ने नहीं देखी। इसलिए उनकी रिसर्च 50-60 साल के बाद रुक जाती है, उसके आगे पढ़ना पसंद नहीं करते। खुसूसन पहली जंग अज़ीम जैसे जो नई कॉलोनीज़ बसाने के लिए हुई थी, जिसका मकसद खिलाफत तोड़ना था, जिसका मकसद दूसरे और मामलात को भी जो है चेंज करना था, क्योंकि यूरोप के अंदर भी बहुत सारे मैं ये कहूँ कि फैक्टर्स थे, चाहे उसमें आप जर्मनी को भी कह सकते हैं, जो डेमोक्रेसी के हक़ में नहीं थे। तो वो चीज़ भी कम्प्लीटली चेंज करनी थी। जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ग्रो कर रही थी यूरोप के अंदर। फिर जो नेक्स्ट आपने फेज़ देखा दूसरी जंग अज़ीम का, उसका सबसे बड़ा जो एक पॉइंट कह लें, वो माशी था, माशी बालादस्ती, और साथ साथ अपना सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करना। अगर जर्मनी वो जंग जीत जाता तो शायद डेमोक्रेसी इस अंदाज में दुनिया में मौजूद ना होती, और हो सकता है कि जापान का भी थोड़ा बहुत कोई सिस्टम यहाँ पे चल रहा होता है। ये भी काफ़ी दिलचस्प एक बहस है। लेकिन अगर आगे हम जाएं, जब इस निज़ाम के साथ या डेमोक्रेसी के साथ कोई छेड़छाड़, कोई मसले मसाइल आना शुरू होंगे, तो मुस्तकबिल में हम क्या चीज़ देख सकते हैं। क्योंकि हमने माजी की उस तारीख को नहीं पढ़ा कि जब भी कोई निज़ाम लागू किया जाता है, नया निज़ाम लागू किया जाता है, तो उस वक्त दुनिया में किस तरह की तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। जंगें होती हैं और या कशीदगी होती है। सिर्फ सर जंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ लोगों का दिमाग अमेरिका और रूस की सिर्फ सर जंग की तरफ जा रहा है, तो वहाँ से अपना दिमाग हटा लें। ये मेरा अपना एक पर्सनल नज़रिया है कि मुस्तकबिल में हम अगर अमेरिका को अपनी अस्करी और माशी बालादस्ती और इंक्लूडिंग यूरोप रखनी है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें खित्ते में जंगें लड़नी भी पड़ेंगी और जंगें करवानी भी पड़ेंगी। इसके बगैर डेमोक्रेसी को एज ए सिस्टम और मज़ीद तवील अरसे तक इम्प्लीमेंट रखना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लेकर आएगा इनके लिए। और अगर इसमें इन्होंने कुछ चेंजेस सोच ली हैं, इसकी जगह को दूसरा सिस्टम ये लोग लेकर आने वाले हैं, तब भी इन्हें यही करना है। और जितने भी इवेंट्स हैं, ये 10 से 15 साल तक का आपको वेट नहीं करवाएंगे। हो सकता है कि ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हो जाए, 3 से 4 साल, 5 साल के अंदर हो जाए, क्योंकि जो कोविड का जो एक कंप्लीट फेज़ गुजरा है, उसने बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत तेज़ कर दिया है। जितने भी इवेंट्स हैं वो रैपिडली आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये मेरा एक मुख्तसर वीलॉग था इस हवाले से, और अपनी राय इस हवाले से देना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।